क्योंकि एकनाथ शिंदे को भी खुश रखना, शिवसेना को खुश रखना, सैनिकों को खुश रखना, जो म्युनिसिपल चुनाव होने वाले हैं उस दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी का अब यह सोचना है कि एक बार जब 235 में से 132 सीटें उनकी हैं तो यह तय है कि महाराष्ट्र की जनता ने, और किसी एक क्षेत्र में नहीं पूरे महाराष्ट्र की जनता ने अब यह जता दिया है और दिखा दिया है कि वो किस पाले में है। जी देखिए, अगर आप इस पूरे समीकरण को देखें, बीजेपी की खासतौर से वर्किंग शैली को देखें तो वो जरूर फ्यूचर के लिए काम करते हैं। अभी का इलेक्शन तो जीत लिया है उन्होंने, सरकार बनानी है और सरकार को आगे चलानी है, लेकिन अब म्युनिसिपल इलेक्शन सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र के हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभी इलेक्शन होने हैं और ये एक बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है आज आगे की पॉलिटिक्स पे। किस तरह से समीकरण होगा, क्या महायुति में एक साथ ये सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लड़ेंगे, क्या दूसरी पार्टियों के साथ उनको हाथ गठजोड़ करना पड़ेगा, ये तमाम चीजें हैं वो हमें देखना होगा। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है उससे तो यही लगता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो इलेक्शंस होने हैं इस अभी कुछ महीनों के अंदर, वो उसके लिए वो रणनीति जरूर बनाएगी। कोशिश यही रहेगी कि सब साथी ये महायुति के पार्टियां साथ रहें ताकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी ये चुनाव हो। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के जो रवैया है उसको उनको मनाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि इस सरकार में ये एकनाथ शिंदे के बिना ये सरकार बन नहीं सकती, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन ये सिर्फ उन्हें अभी नहीं ये सरकार बनानी है, इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को साथ रखना है। और यही वजह है कि तीनों पार्टियों को साथ लेकर इस वक्त बीजेपी चल रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या मामला केवल गृह विभाग पर, होम डिपार्टमेंट पर अटका हुआ है कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो होम डिपार्टमेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी देवेंद्र फडणवीस को दिया गया, वही फॉर्मूला इस बार भी हो? क्या वही एक बात अटकी है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन और कौन कौन से विभाग हैं, 12 मंत्री होंगे या 16 मंत्री होंगे, अभी इन सब मामलों पर अटका हुआ है मामला? गौरव, बार्गेनिंग तो कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे इतने आसानी से मानने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री पद का कह लीजिए एक तरीके से त्याग ही दे दिया है उन्होंने, खासतौर से जब 2.5 साल वो खुद मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना, वो बहुत ज्यादा इसके लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन किसी तरह तो अब उन्हें मनाया गया है। तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा एक कदम वो पीछे लिए हैं, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एक कदम बीजेपी भी पीछे ले और मान मनोबल हो। तो एक होम मिनिस्ट्री तो है डेफिनेटली, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मामला अटका पड़ा है। इसके अलावा कुछ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फिर जैसे कुछ काउंसिल के चेयरमैन की बात जैसे आपने की, ये सारे मामले हैं और इसी पे लिए लेन देन की जो बात है ये अगले कुछ घंटों में की अहमियत रखती है, क्योंकि इसी में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पूरे गेम को बदल सकते हैं कि आखिर किसको किसका क्या मिल रहा है। क्योंकि फडणवीस और एकनाथ शिंदे के अलावा अगर आप देखें अजीत पवार बहुत खुश है, जितना मिल रहा है, जो मिल रहा है, जितना शायद बार्गेन कर रहे हैं वो मिल रहा है उनको, ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आता है। जितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा मैं तो ले रहा हूं शपथ, तो सिर्फ और सिर्फ बातचीत एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच की रह गई है और ये बात अमित शाह और मोदी को कन्वे करनी है फडणवीस को, जो कि फाइनली, जैसा कि एकनाथ शिंदे हर बार कहते हैं, जो मोदी और शाह डिसाइड करेंगे वही होगा। तो आखिरकार अल्टीमेटम तो वहीं से आने वाला है ना गौरव। और वो विद्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि एक एकनाथ शिंदे का सम्मान, उनकी शिवसेना का सम्मान बरकरार रहना चाहिए, वरना आने वाले चुनावों में समस्या उनके लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, शिव सैनिकों के लिए भी यह समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि वहां पर भी उत्तराधिकार वोटरों ने इन चुनावों में तो जता दिया कि उन्होंने किसको उत्तराधिकारी माना है, बाला साहेब ठाकरे का, लेकिन उस लेगेसी को आगे लेकर कौन जा रहा है यह भी इस पर निर्भर करेगा कि वो अपने शिव सैनिकों को क्या क्या मंत्री पद दिलवा पाते हैं और अपने लिए क्या क्या ले पाते हैं। विद्या, यह भी बड़ी चुनौती। बिल्कुल गौरव, अगर आपको याद हो लोकसभा के चुनाव के बाद जब महाराष्ट्र से बहुत कम जो शिवसेना के नेता थे उनको पोर्टफोलियो कोई मिला था और उसके बाद बिहार से जिनके कम जो रिप्रेजेंटेशन था उनको ज्यादा मिल गया था, तो इस पर बहुत छीटाकसी हुई थी। यहाँ पर महाराष्ट्र में काफी बताया गया कि भाई देखो तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हें तो ज्यादा मिली ही नहीं मोदी सरकार में जगह। लेकिन अब उस चीज को बदलने की कोशिश, एक नैरेटिव करना है एकनाथ शिंदे को। साथ ही अगर आपको याद देखो म्युनिसिपल
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें बीएमसी की, तो बीएमसी में 25-30 सालों से सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी। अब ये पार्टी स्प्लिट हुई है और पहली बार चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, चलिए आप कह लीजिए थाने तो एक नाथ शिंदे का इलाका है, वो तो खुद ही वहां पे करवा ही लेंगे अपनी पार्टी की जीत, लेकिन बीएमसी पर काबिज होना एक बहुत बड़ी बात होगी। और यही वजह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में आगे सत्ता हासिल करना बहुत जरूरी है इन तीनों महायुति की पार्टीज को अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए, अपने अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही अपनी जो आगे की रणनीति है साथ में उसको आगे मजबूत करने के लिए। क्योंकि एकनाथ शिंदे वैसे ये तो कह ही चुके हैं कि इस महायुति में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी मिलकर सभी काम करेंगे, और जो महाविकास आघाड़ी ने जो जो प्रोजेक्ट्स रोके थे, जैसे इनका दावा है, उनको ये पूरा करेंगे। हालांकि 2.5 साल से यही सत्ता में थे भी, लेकिन ये बताइए दूसरी तरफ जो दूसरा खेमा है महाविकास आघाड़ी का, उसमें क्या सभी एकजुट रहेंगे आगे चलकर, या वहां पर भी शिवसेना को या उद्धव ठाकरे गुट को यह लगता है कि कांग्रेस की वजह से उनका नुकसान हुआ है और वो अब एकला चलो रे की नीति पर आगे बढ़ना चाहते हैं? जी देखिए, महाविकास आघाड़ी की अगर हम बात करें तो कुछ आवाजें उठ जरूर रही हैं, लेकिन आप देख लीजिए उनकी जो स्प्रेड है वो बहुत कम है। मतलब आप समझिए कि उनकी जो 20 अगर उद्धव ठाकरे के नेता हैं तो कांग्रेस की भी बहुत ज्यादा नहीं है, वही हाल एनसीपी का भी है। तो इन सभी महाविकास आघाड़ी के कुल जो 50-60 जो लोग हैं, उनको भी अगर साथ में लेकर नहीं चल पाए तो बहुत मुश्किल होने वाली है। उनकी आइडेंटिटी के पर कहीं क्राइसिस न आ जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी के गट को भी, इनके गुटों को भी अभी तय करना पड़ेगा कि आखिर इनको कैसे आगे चलाना है। लेकिन एक बात तो जरूर है, जो बार बार अब यूबीटी नेता जो बार बार कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व का मुद्दा जो बाल ठाकरे ने ज्वलित किया था, वो उद्धव ठाकरे ने धूमिल कर दिया है, और संभवतः उसी का खामियाजा उनको उठाना भी पड़ा है। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौटे।